वो ड्यूटी पे थी, ड्यूटी पे रहने के बाद ही घटना हो गई तो कैसे हुई। और सर बता रहे कि सुसाइड कर लिया, तो कैसे कर लिया, चुन्नी से कर रखा उसने, और खाना वाना सब खा रखा उसने, सब पड़े आइटम वहाँ पे। आज सुबह छोटी साड़ी थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जो परिस्थितियां है वो संदिग्ध लग रही है। यहाँ पर मौके पर जो है एसपी बी आदित्य और पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और पूरी घटना की जो बारीकी से जांच की जा रही है। मौके पर एफएसएल और एमओबी की टीम भी पहुंची है। साथ ही जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, यही मौके पर जो है मृतका के जो परिजन है वो भी पहुंचे। जो मृतका है प्रतापगढ़ के वरमंडल निवासी है, उसका नाम सोम कुंवर बताया जा रहा है, जो यहाँ पर तैनात थी और कल सुबह ही घर से आई थी। और उनके परिजनों का आरोप है कि जो महिला है वो थाने में तैनात थी और घर पर जब सो रही थी तो उसकी जो स्कूटी है वो भी थाने के बाहर खड़ी थी। ऑर्डर है उसके सामने नहीं है, और जो महिला है उसने चुन्नी की सहायता से फंके पर फंदा लगाकर आत्महत्या की है। लेकिन जो परिजन है उनका आरोप है कि इसमें कोई न कोई शामिल हो सकता है, उन्हें संदेह है। और वही उनकी मांग है कि परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए और इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए। परिजनों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनवाएंगे। और इस मामले को लेकर एसपी बी आदित्य भी मौके पर पहुंचे, और साथ ही डिप्टी एसपी है रामेश्वर लाल, एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल, सीआई प्रवीण टाक और डिप्टी एसपी शक्ति सिंह भी यहाँ पहुंचे। एफएसएल की टीमें पहुंची है और पूरे जो है इस मामले को लेकर साक्ष्य जुटा है। महिला जो है प्रतापगढ़ के वरमंडल की निवासी थी और पूरे मामले में पुलिस जो है जांच करने की बात कर रही है। वही जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कोई शामिल हो सकता है और इनको संदेह है कि किसी ने इसको आत्महत्या के लिए उकसाया हो। तो पूरे जो भी पहलू है उस पर पुलिस जो है जांच कर रही है। वही परिजनों का आरोप है कि कुछ सुसाइड नोट भी मिले हैं, तो पुलिस जो है हर चीज पर इसकी जाँच करवा रही है। हमारी बहन यहाँ पे ड्यूटी थी, 1 साल से वो यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, और रात को सोई हुई थी रूम में। 9 बजे तक इनके पिताजी ने फ़ोन लगाया, फ़ोन बात की, सब की, और 9 बजे बाद कोई फ़ोन वोन हमने किया ही नहीं, सो गई होगी। इनके पापा आ रहे थे उदयपुर से। कितने बजे? 9 बजे डब्बोक से आ रहे थे। डब्बोक में से फोन आया? वहाँ फ़ोन आया, इसके बात हुई, बात होने के बाद बना संतोषजनक जवाब दिया इसने, कोई दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं थी। और सुबह फ़ोन आया हमारे भवन सिंह जी के पास, थाने से आया होगा यहाँ प्रतापगढ़ होकर कहीं से, ये काम हो गया। तो हमारे पास हमारा भाई आया कुएं पर कि ऐसी घटना हो गई। हम अंकल जी को लेकर घर पे आए, वहाँ सीधे यहाँ आए, यहाँ आके हमें तो आने अंदर जाने नहीं दिया, नहीं पत्रकार को जाने दिया। उन पुलिस वालों ने, इन स्टाफ वालों ने मिलकर इनके गेट तोड़ा। हमने, इन्होंने आवाज़ लगे, उठाया नहीं, फ़ोन नहीं उठाया, आवाज़ ही नहीं। तो इन्होंने गेट तोड़ दिया बार बार। ये बोल रहे हमारी रिकॉर्डिंग है। हमने देखा अभी तो गेट का कोई स्क्रैच नहीं, बाहर कोई टूटा उटा नहीं है, अंदर से लॉक टूटा हुआ है। यही संदेश हमें शंका है, इसकी जांच होनी चाहिए बाहर अंदर से उस मकान की। कोई सुसाइड नोट मिला क्या? सुसाइड नोट वो बता रहे 2 पन्ने का, हमें नहीं बताया। अच्छा, मिला है? हाँ, वो बोल रहे सर के अभी सुसाइड नोट मिला, तो मिला तो हमें नहीं बताया। आपने उनसे मांगा भी था? मांगा हमने कि हमसे बता देंगे। तो आपकी क्या मांग? मांगी तो जहाँ से 6-7 होनी चाहिए ईमानदारी से। और स्टाफ में था, स्टाफ को इनकी सुरक्षा नहीं तो फिर हम लोगों की क्या सुरक्षा होगी। ये खुद ही पुलिस थाने में थी, थाने में ड्यूटी थी, आसपास सभी अधिकारियों के मकान है। फिर वो कल घर पे आई थी, ड्यूटी पे थी अभी, तो वो 1 दिन पहले आई थी घर पे, ड्यूटी पर ही थी, ड्यूटी पे आ गए, छुट्टी नहीं दी। छुट्टी नहीं लेती। आपको किसी पे शक है क्या? पापा से बात हुई और किसी में, तो भाई उनके पापा है। आपको किसी पे शक है? नहीं, हम किसी थे थाने में, किसी सब करेंगे, तो थाने के सब स्टाफ इन्हीं का था। कोई विवाद हुआ हो, कोई बात आई हो सामने? कोई विवाद नहीं, विवाद कोई बात नहीं। घर पे खाना खा के रात को इन्हें पिताजी से बात हुई 9 बजे, और ड्यूटी पे थी, ड्यूटी पे रहने के बाद ही घटना हो गई तो कैसे हुई। और सर बता रहे कि सुसाइड कर लिया, तो कैसे कर लिया, चुन्नी से कर रखा उसने, और खाना वाना सब खा रखा उसने, सब पड़े आइटम वहाँ पे, और आराम से रही थी। उसके बाद कैसे क्या घटना हो गई, कारण का पता ईमानदारी से सच्चाई से करना चाहिए। सुसाइड नोट हमें तो नहीं बताया, वो बोल रहे सर के 2 पन्ने का है, कुछ है तो बताएंगे, वो सर बताएंगे बाकी काम। और गेट आप जांच करके ना उसको अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कहाँ से टूटा, बाहर से कोई तोड़ नहीं रखा, ये वो पत्थर रख रहा है, पत्थर से तोड़ा, स्क्रैच तो आना चाहिए पत्थर के। मैं ये भी मोबाइल को यहाँ टच करूंगा तो स्क्रैच आएगा ना, तो गेट पे स्क्रैच नहीं है। और सर को बोला तो आनाकानी करके निकल गए कि यहाँ अंदर पत्थर से तोड़ रखा। बताओ पत्थर से कैसे तोड़ रखा, अंदर लोग टूटा, बाहर लोग सही सलामत है, अंदर से तोड़ रखा। तो अंदर कौन था जो अंदर तोड़ा? बाहर से टूटा होगा, तो बाहर से लोग नहीं टूटा। अभी आप आपको देख लो, अभी हम बता दें आपको, रिकॉर्डिंग कर रखे हमने भी। यही है हमारा, और ईमानदारी से न्याय मिलना चाहिए बच्ची को। जितने भी पुलिस वाले दागी जो दोषी है सबको सजा होनी चाहिए, और इनके लड़के को नौकरी और 1.5 करोड़ रुपये मुआवजा चाहिए। ये हमारी डिमांड है। गरीब परिवार है, खेती करते हम, कोई अरबपति करोड़पति नहीं, लड़के पढ़ा के नहीं इस तरह छोड़ देंगे हम मरने के लिए।
कौन धनी धोरी हमारे बच्चों को नहीं बताओ, हमारे गांव से। हाँ? पुलिस मामले को गोलमाल तो गोलमाल तो अभी गोलमाल तो पता अब चलेगा गोलमाल क्या हो रहा है अभी। जहाँ से फोरेंसिक टीम आई थी वो जहाँ से बताया उन सर से बात हुई। अब स्कूटी यहाँ खड़ी 500 मील दूर, वो अंदर गेट वहाँ सबके अधिकारियों गाड़ी वहाँ, इसकी स्कूटी यहाँ खड़ी बालिका की। यहाँ क्यों खड़ी? थाने के बाहर खड़ी है। यहाँ खड़ी सामने ट्रक के पीछे, यहाँ क्यों खड़ी? सबकी गाड़ियाँ अगर आपके घर में आप सो रहे तो गाड़ी तो आप घर के पास रखोगे नहीं, दूसरे घर के वहाँ छोड़ोगे क्या? अभी वहाँ गेट है, एक गेट और है इसके चैनल, उसके अंदर गाड़ी क्यों नहीं? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है। यही बात है। हम तो ज्यादा जानते नहीं, ये अधिकारी जो बोल रहे हैं वो मान थोड़ी माना है। अभी पड़ताल जा रहे हैं हम पोस्टमार्टम होगा, जो पीएम प्रतापगढ़ करा रहे हैं, यानी हमारे से परिवार उधर ही है, वहीं करवाएंगे। और ऑन ड्यूटी पे थी, ड्यूटी पे कांड हो गया इसके साथ। ड्यूटी पे थी, ऑन ड्यूटी थी, चालू थी ड्यूटी इसकी। सुबह नौकरी अभी ड्यूटी जाना था इसका, ईद की ड्यूटी लगी सुबह। हाँ सुबह 6 बजे सुबह लग रही थी, तो सर ने किसी ने आवाज लगाई तो उसने फोन किया नहीं तो का, फिर कमर ये कह रहे कमर का खटखटाया, कमर नहीं खोला, फिर ये बोल रहे सर कि हम पीछे वाला से वो पीछे वाला गेट तोड़ा, तो गेट वो है ही नहीं, वो गेट उठा हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए सही सर, और आप रिकॉर्डिंग करके लाओ आप जाके। ठीक है बस ठीक सर। मामला तो ये है सर कि वो ऑन ड्यूटी पे थी और हमको ये लग रहा है कि भाई ऑन ड्यूटी पे थी तो ये मामला हुआ कैसे। नाइट को मेरे बात हुई 9 बजे, उसने सकुशल बाय बाय किया मेरे से। उसके बाद ये मामला सामने आया कि भाई इतनी हंसी खुशी बोल के उसने फोन ऑफ किया, तो फिर ये मामला कैसे हुआ मेरे को इसकी। सुबह कैसे जानकारी मिली आपको? सुबह सर जो हमारे गांव के जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने फोन किया मेरे को, मैं तो कुएं पे था सर। उन्होंने बताया, घर पे बुलाया पहले, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी आपको आप अंदर गए, क्या पूरा क्या देखा आपने, क्या किस तरीके से घटना हुई? अंदर तो वो गेट तोड़ने का बता रहे सर, बाकी उसका सबूत क्या है, किस तरीके से तोड़ा क्या है, बाकी अंदर तो टूटा हुआ गेट लगा हुआ है, गेट तो कैसे तोड़ा है क्या है वो पूरी सच्चाई चाहिए हमको। आप क्या चाहते हैं? चाहता तो ये हूँ कि पूरी सच्चाई सामने आना चाहिए। कोई सुसाइड नोट मिलने की भी खबर है क्या, कुछ जानकारी मिली आपको? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जानकारी तो उन्होंने की थी, जो गांव के जो मुख्य अतिथि हैं भंवर सिंह जी, उन्होंने बोला कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। मैं कुएं पे था, कुएं से घर आया, उन्होंने फिर बताया मेरे को। नहीं, यहाँ पे जो अभी जानकारी मिली है, कोई कागज लिख के गई बेटी तो कुछ? हाँ कागज लिख के गई, बाकी वो तो उसका तो पता ही नहीं है। इन्होंने पुलिस के पास है? हाँ पुलिस के पास होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने छुपा लिया हो कुछ भी हो, बाकी ये जाने वो उसकी भी सच्चाई चाहिए मेरे को। तो अब आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? मांग यही कि हमारे को सच्चाई निकलना चाहिए बिल्कुल। पूरे मामले की हाँ निष्कर्ष जांच होना चाहिए। सर आज एक महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है, तो क्या मामला संदिग्ध लग रहा है? परिजन भी आरोप लगा रहे हैं। जी हमारी परिजनों से बात हुई है, हमारे महिला कांस्टेबल की जो सुसाइड केस है, इनको हमने बताया कि जिस अधिकारी से ये चाहते हैं जांच करवाए, उस अधिकारी को हम जांच भी दे रहे हैं, और परिवार वाले से बात करके इनको संतुष्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक इसमें है कि जो जिस क्वार्टर में इन्होंने सुसाइड किया है, तो वहाँ पर जो गेट है वो एक बाहर से नहीं तोड़ा गया और अंदर से तोड़ा गया, और इनकी जो स्कूटी है महिला कांस्टेबल की वो भी क्वार्टर के सामने नहीं पड़ी है या बाहर ही पड़ी है। जी परिवार वाले के भी जो भी संदेह है, अभी हमने एमओवी टीम और एफएसएल टीम को भी इसलिए मौके पे बुलाया ताकि जो भी अगर कोई एविडेंस है वो कलेक्ट हो जाए और परिवार को भी लगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। बट जांच में जितने भी परिवार वालों के आरोप है या जो भी संदेह है, उन सबको क्लियर करते हुए हम जांच निष्पक्ष करी जाएगी। सर सुसाइड नोट वगैरह मिला कुछ? जी अभी तक तो कोई सुसाइड नोट मौके पे नहीं मिला है। परिजन बता रहे कोई दो कागज मिला है सुसाइड नोट, परिजन ने कहा है, लेकिन मौके पे जो पहले सीआई साहब और उनके साथ जो स्टाफ गई थी उनके हिसाब से तो वहाँ पे कोई सुसाइड नोट नहीं है, बट जांच में वो भी विषय पे जांच की जाएगी। पूरी जांच करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज़ 7, खबर हमारी नजर आपकी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।